इसमें हम देखेंगे रिलीजन वर्सेस साइंस एंथ्रोपोलॉजी में रिलीजन और साइंस के बीच का डिफरेंस, इन दोनों को डिफाइन करेंगे कि विज्ञान क्या होती है और धर्म क्या होता है, इन दोनों के बीच का संबंध क्या होता है, इसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। नॉर्मली जो रिलीजन साइंस है, ये दोनों सिस्टम ऑफ नॉलेज है, ये सिस्टम ऑफ नॉलेज है, ये ज्ञान के केंद्र हैं और जिससे ह्यूमंस इसको यूज करता है, इंसान इसको यूज करता है क्यों? समझने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए। किस चीज पे? इन्वायरमेंट पे, पर्यावरण पे, अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन और कंट्रोल करने के लिए साइंस और रिलीजन का उपयोग करता है। यहां पे ये दोनों में लगभग दोनों का काम यही है कि इन्वायरमेंट को, प्रकृति को ये कंट्रोल करे, एक्सप्लेन करे, अंडरस्टैंड करे, मगर दोनों के मेथड्स, बिलीफ्स और पर्पस डिफरेंस हैं रिलीजन एंड साइंस में। आइए वन बाय वन इसे देखते हैं हम। फर्स्ट रिलीजन से हम इसको शुरू करते हैं, रिलीजन को एक्सप्लेन करते हैं। इमाइल डर्कहाइम जो एक सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट दोनों हैं, 1912 में इन्होंने रिलीजन की एक डेफिनेशन दी है। रिलीजन क्या होता है? इनके अनुसार रिलीजन एक यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस है रिलेटेड टू सैक्रेड थिंग्स। रिलीजन एक सिस्टम ऑफ बिलीफ है और प्रैक्टिस है, कुछ बिलीफ्स, विश्वास और कुछ प्रैक्टिसेस, उसके कुछ कर्मकांड या फिर कुछ एक्टिविटीज किससे संबंधित? रिलेटेड टू सैक्रेड थिंग्स, जो पवित्र चीजों से संबंधित कुछ प्रैक्टिसेस हैं और कुछ बिलीफ्स हैं। इसके सिस्टम, यूनिफाइड सिस्टम को रिलीजन कहा है इमाइल डर्कहाइम ने। क्या काम आता है ये? विच यूनाइट पीपल, लोगों को यूनाइट करता है, इनटू ए मॉरल कम्युनिटी, एक नैतिक समुदाय बनाने में यूनाइट करता है रिलीजन। ये डर्कहाइम की डेफिनेशन है। मोस्टली इन्होंने जो मेन फीचर्स दिए हैं रिलीजन के, वो इस प्रकार हैं कि रिलीजन फेथ पे, विश्वास पे, बिलीफ पे और रिचुअल्स, कर्मकांड पे बेस्ड होता है। मोस्टली ये क्या एक्सप्लेन करता है? ये मॉरल और स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ लाइफ, हमारे जीने के नैतिक और आध्यात्मिक अर्थ क्या है, हमारे जीने का कोई नैतिक और आध्यात्मिक जो अर्थ है जीवन का, उसको एक्सप्लेन करता है। कौन? रिलीजन। और रिलीजन, हर एक रिलीजन में सुपर नेचुरल बीइंग्स या डिवाइन पावर्स, कोई असीम शक्ति, कोई गॉड फिगर या कोई भगवान जैसी कोई चीज, हर रिलीजन में एक सुपर नेचुरल बीइंग होती है या डिवाइन पावर हम उसे कह सकते हैं। ये हर रिलीजन का एक जो की फिगर है। मोस्टली ये काम क्या आता है? ये सोशल सॉलिडारिटी को बनाने में, सामाजिक एकता को बनाने में काम आता है। वो कल्चरल आइडेंटिटी भी होती है हमारी, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान भी होती है हमारा रिलीजन। मोस्टली अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे, तो हिंदू जिस तरीके से रिचुअल परफॉर्म करते हैं गुड हार्वेस्ट के लिए, अच्छी फसल हो इसके लिए हिंदूज कुछ पूजा पाठ पद्धति करते हैं, ये चीज भी एक रिलीजन का पार्ट है। या फिर क्रिश्चियंस प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिससे कि वो उन्हें गॉड की हेल्प मिले चीजें करने में। जैसे अफ्रीकन ट्राइब्स हैं, अफ्रीका की कुछ जनजातियां हैं, ये अपने एंसेस्टर्स वर्शिप करते हैं, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, जिससे कि उन्हें उनकी कम्युनिटी में और उनके फैमिली क्लेन में उन्हें प्रोटेक्शन मिले, सुरक्षा के लिए ये अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। ये हमने रिलीजन देखा, और डेफिनेशन ऑफ रिलीजन और की फीचर्स ऑफ रिलीजन विद एग्जांपल्स। अब हम देख रहे हैं साइंस। साइंस को डिफाइन करेंगे। मोस्टली साइंस की डेफिनेशन ये है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का एक सिस्टमेटिक बॉडी है। यहाँ पे हर चीज का एक रीजन होता है, एक लॉजिक होता है, जो कि ऑब्जर्वेशन से पता चलता है। हर चीज जो भी हो रही होती है, की जाती है यहाँ पे, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप देख सकते हो, समझ सकते हो। एक्सपेरिमेंटेशन पे डिपेंड करता है, आप बार बार कर सकते हो, उसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और हर चीज के होने का एक रीजन होता है।
बिना कारण से चीजें साइंस में नहीं होती हैं। जबकि रिलीजन और मैजिक की बात करें तो यहाँ पे रीजन नहीं होते हैं, वहां पे लॉजिक और रीजन की ज्यादा जो है नीड नहीं होती है रिलीजन और मैजिक के मामले में। जबकि हम साइंस की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होते हैं किसी भी चीज के, एक्सपेरिमेंट होते हैं रिपीटेड, और हर चीज के होने का एक रीजन होता है। नेचुरल फिनोमिना को, किसी भी नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए ये सब चीजें काम में आती हैं। नेचुरल फिनोमिना कोई भी हो उसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अर्थक्वेक आती है, अगर कोई भूकंप आता है, या फिर बाढ़ आती है, या कोई इवेंट होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो उसके होने के को ऑब्जर्व किया जाएगा, फिर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो रिपीटेड बेसिस पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और फिर उसकी रीजनिंग देखी जाएगी कि ये पर्टिकुलर इवेंट होता क्यों है। ये नेचुरल फिनोमिना के रिलेशन में है। जनरली इसको गवर्न कैसे होते हैं, ये यूनिवर्सल लॉज से। जबकि मैजिक में या रिलीजन में हमें लॉज जो है यूनिवर्सली होते हुए नहीं मिलते हैं, वो रीजन बाय रीजन डिफर कर सकते हैं। साइंस के मामले में लॉज यूनिवर्सल होते हैं, पूरी दुनिया में आप उस लॉ से जो है रिजल्ट ले सकते हो, जिससे फिजिकल और सोशल वर्ल्ड को एक्सप्लेन आप कर सकते हो। की फीचर्स देखें हम साइंस के, तो साइंस में इंपेरिकल एविडेंस पे बेस्ड होता है। हर चीज का एक इंपेरिकल गणितीय एक एविडेंस होता है, सबूत होता है हर चीज का, लॉजिक पे बेस्ड होता है, हर चीज के होने का प्रॉपर कारण होता है साइंस में। यहाँ पे कोज एंड इफेक्ट रिलेशंस को देखने की कोशिश होती है। कोई भी घटना के होने का कारण, कोज कारण क्या है और उसके होने का प्रभाव क्या है, कोई भी इवेंट क्यों हो रहा है और उसके होने से क्या इफेक्ट आ रहा है, इस रिलेशन को जनरली साइंस स्टडी करता है। ये जो है वेरिफिकेशन के लिए भी ओपन होता है। जैसे कि आप अगर रिलीजन मैजिक की बात करें या फिर रिलीजन की बात करें, यहाँ पे आप किसी भी चीज को वेरीफाई नहीं कर सकते। जो चीज लिखी हुई है, जो चीज पहले से बता रखी है, मिथिकल है, कहानियां हैं, उसको आपको मानना है। हर रिलीजन में ऐसी बहुत सारी मिथिकल स्टोरीज हैं जिसको आपको मानना होता है। वहां पे वेरिफिकेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। आप चाहो कि आज के समय में उसे वेरीफाई कर लें तो वो फिजिकली आप वेरीफाई करने में असमर्थ रहेंगे। बट इन केस ऑफ साइंस, यहाँ पे कोई भी चीज अगर कोई व्यक्ति बता रहा है या कोई लॉ लिखा हुआ है तो आप उसको बार बार वेरीफाई कर सकते हैं, और अगर वो चीज गलत पाई जाती है तो उसे चेंज भी किया जा सकता है। कोई नया लॉ आया या फिर कोई नया एक्सपेरिमेंट जो साइंस में आता है जिससे पुराने से कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो पहले से मौजूद लॉ है कानून साइंस का, उससे कॉन्ट्राडिक्टरी है, अगर उसे गलत साबित हो जाता है तो उसमें चेंज करने की भी गुंजाइश होती है। ये ऑब्जेक्टिव होता है। साइंस में ये डिपेंड नहीं करता है कि एक्सपेरिमेंट करने वाला कौन है। अगर मेथड सही है, प्रक्रिया सही है तो रिजल्ट सही आएंगे। बट इन केस ऑफ मैजिक एंड रिलीजन, इसमें जो परफॉर्म करने वाला है ये भी मैटर करता है। यहाँ पे परफॉर्म करने वाले कुछ फिक्स लोग होते हैं। मैजिक को भी, ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव चीज है। यहाँ पे कौन कर रहा है मैजिक, ये इस पे डिपेंड करता है। रिलीजन को भी फॉलो करना या फिर रिलीजन को गाइड करने वाले कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं हर एक रिलीजन में। जस्ट लाइक हिंदुइज्म में प्रीस्ट होते हैं, और इन क्रिश्चियनिटी फादर्स होते हैं या पॉप्स होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज होते हैं। इसलिए रिलीजन और मैजिक सब्जेक्टिव होता है, जबकि साइंस ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे कोई भी इस चीज को परफॉर्म कर सकता है, अगर मेथड सही है तो उसके रिजल्ट्स ठीक ही आएंगे। साइंस के एग्जांपल देखें तो न्यूटन्स लॉ जैसे कि हमें मोशन को एक्सप्लेन करते हुए दिखते हैं। हमें बायोलॉजी में देखें तो जर्म थियरी जो है ये डिसीज को एक्सप्लेन करती है कि कोई भी डिसीज क्यों होती है, इसको जर्म थियरी एक्सप्लेन करती है। मॉडर्न एग्रीकल्चर को हम देखें तो यहाँ पे क्रॉप यील्ड जो है, फसल की उत्पादन है, कितनी फसल होनी है, ये साइंस की मदद से, एग्रीकल्चर साइंस की मदद से इंप्रूव हो रही है। आज की मॉडर्न एग्रीकल्चर साइंस की हेल्प से जो क्रॉप यील्ड है किसान बढ़ा पा रहे हैं। इसको अगर देखें
सो इस चीज को एक्सप्लेन करने की इसमें कोशिश की है। देन अगर हम इसका एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखें, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसको क्या मानते हैं, जैसे कि एडवर्ड टेलर और जेम्स फ्रेजर जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते हैं कि ह्यूमन थॉट जो है, ह्यूमन का विचार जो है ये इवॉल्व हुआ है 3 स्टेज में, ये इवॉल्व हुआ है। कहां से? पहली स्टेज है मैजिक, जो ह्यूमन सोसाइटी का जब थॉट का इवोल्यूशन चल रहा था, विचार जब डेवलप हो रहे थे, वो मैजिक से शुरू होता है। अगली स्टेज है जब सोसाइटी और डेवलप होती है तो वो रिलीजन पे पहुंचती है। सोसाइटी और ज्यादा डेवलप और मॉडर्न होती है तो फाइनल स्टेज साइंस पे जाकर के रुकती है। हम किसी भी सोसाइटी को इस मेथड से देखकर बता सकते हैं कि वो सोसाइटी अपने डेवलपमेंटल स्टेज में कहां पे है। जहां पे रिलीजन का ज्यादा इंटरफेरेंस होगा वो अभी मिडिल स्टेज में है, अगली जो स्टेज है उसकी साइंस तक उसको जाना है। सो मैजिक को अगर हम देखें या रिलीजन को देखें, ये नेचर को डायरेक्टली कंट्रोल करने की एक कोशिश होती है। सीधे तरीके से नेचर को, नेचुरल फिनोमिनास को डायरेक्टली कंट्रोल करने की एक कोशिश होती है। रिलीजन में देखें तो रिलीजन में किसी भी चीज को करने के लिए जो सुपर नेचुरल बींग्स है उनकी हेल्प मांगी जाती है। कोई भी धर्म में है, अगर कोई फिनोमिना करना हो या करवाना हो तो उसमें सुपर नेचुरल बींग्स जो गॉड फिगर होते हैं, भगवान, देवी, देवता या कोई भी ऐसे, हर रिलीजन के अपने अपने गॉड फिगर्स हैं, वो उनसे प्रे की जाती है, उनसे हेल्प मांगी जाती है किसी भी चीज को करने या करवाने के लिए। ये रिलीजन में होता है। जबकि साइंस में नेचर को एक्सप्लेन करती है साइंस, किस तरीके से? रीजन और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। अब ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की साइंस को कैसे देखते हैं? साइंस और रिलीजन को ही कॉम्प्लीमेंट्री देखते हैं, एक दूसरे के पूरक देखते हैं। ये मानते हैं रिलीजन और साइंस एक दूसरे की पूरक है। जहां पे ये मानते हैं मेलिनोस्की जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ये मानते हैं कि रिलीजन किसी भी व्यक्ति को इमोशनल कंफर्ट देता है। इमोशनल कंफर्ट उसे रिलीजन से मिलेगा। अनसर्टेन सिचुएशंस, जैसे जीवन में बहुत सारी अनसर्टेन सिचुएशंस होती हैं, जैसे अगर घर में किसी की डेथ हो जाती है तो इसमें साइंस का ज्यादा यूज नहीं है, इसमें जो है इमोशनल कंफर्ट की सारे फैमिली मेंबर्स को जरूरत होती है, तो यहाँ पे रिलीजन का रोल प्ले होता है। रिलीजन सारे घर को इमोशनल कंफर्ट होता है। या घर में किसी दुर्घटना हो जाती है, कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, तो वहां पे रिलीजन जो है फैमिली मेंबर्स को या फिर किसी इंडिविजुअल को इमोशनली कंफर्ट करता है। ये रिलीजन का अपना यूज है। साइंस जबकि प्रैक्टिकल और इंपेरिकल प्रॉब्लम्स को डील करती है। जैसे कि अगर हम घर में देखें तो जब हमें मिस फॉर्चून इवेंट होते हैं, जब मेंटली हम डिस्टर्ब होते हैं, तो हम रिलीजन की हमें जरूरत होती है। लेकिन घर में हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे एसी, फ्रिज, कूलर, ट्रेन, कार और फोन्स, ऐसे सारे इक्विपमेंट्स जिनसे हमारा नॉर्मल लाइफ लीड हो रही होती है, वहां पे हम साइंस का यूज करते हैं। तो मेलिनोस्की मानते हैं कि साइंस और रिलीजन कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों की जरूरत है व्यक्ति को। दोनों में से जो जहां पे नीड हुए आप उसका यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से ट्रोब्रियांड आइलैंडर्स जिनकी स्टडी की है मेलिनोस्की ने, इसमें बताया गया है कि ये लोग जब फिशिंग करने जाते थे तो जैसे ये नेट का यूज करते थे, या फिर जो फिशिंग करने के लिए तो जहाज चाहिए, वो साइंस का पार्ट है। फिशिंग करने के लिए जो नेट चाहिए वो साइंस का पार्ट है। या फिर टाइड्स की इंफॉर्मेशन की कौन कब हाई टाइड्स होगी, कब लो टाइड्स होगी, इसकी इंफॉर्मेशन के लिए उन्हें साइंस की जरूरत होती है। साथ ही वो किसी डेंजरस इलाके में चले जाते थे या फिर कहीं डेंजर में ना पड़े, खतरे में ना पड़े, इसके लिए वो मैजिक या रिलीजन का यूज करते थे। वो पहले से पूजा पाठ पद्धति करते थे किसी तरीके की, जिससे कि वो ऐसे किसी खतरे में ना पड़े जहां से वापस आना मुश्किल हो। वो जब भी अपनी समुद्र की फिशिंग के लिए जाते थे, मछली पकड़ने के लिए जाते थे, तो वो साइंस और रिलीजन दोनों का यूटिलाइजेशन करते थे। यहां पे हमने इन दोनों चीजों को देखा एंड